हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव। अगर हम बात करें प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट की, तो इसके ऊपर आधारित कुल मिला के 9 टॉपिक हम लोगों को करना है, जिसमें से पहला टॉपिक है आपका अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, दूसरा टॉपिक है आपका कोडिंग डिकोडिंग, तीसरा है लेटर सीरीज, चौथा है पेयर फॉर्मेशन, पाँचवा है वर्ड फॉर्मेशन, छठा है डिक्शनरी, सातवां है जम्बलिंग, आठवां है एनालॉजी या फिर सिमिलरिटी, नौवां है आपका ऑड वन आउट या फिर क्लासिफिकेशन। यानी कि यह 9 का 9 टॉपिक जो है वह आपका आधारित है अल्फ़ाबेट पे। और इन सभी 9 टॉपिक के क्वेश्चन को अगर आप चाहते हैं कि कुछ ही सेकेंड में बना ले, तो इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वह है अल्फ़ाबेट का स्थान। यानी आपको प्रत्येक अल्फ़ाबेट का स्थान पता होना चाहिए। जैसे अगर हम ABCD लिखे, है ना, ABCD में आपको पता है कि कुल मिला के 26 लेटर होता है, जिसमें से A का जो स्थान है वह अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में पहला है, B का स्थान दूसरा है, C का स्थान तीसरा है, उसी तरीके से X का स्थान 24वां है, Y का स्थान 25वां है और Z का स्थान 26वां है। तो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में प्रत्येक लेटर का जो स्थान है उसको आपको याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। इन सभी टॉपिक के क्वेश्चन को अगर आप आसानी से सोल्व करना चाहते हैं तो, और न केवल प्रत्येक लेटर का पोजीशन बाईं ओर से, बल्कि दाईं ओर से भी आपको सभी लेटर का पोजीशन पता होना चाहिए। इसके साथ साथ किस लेटर के अपोजिट में कौन सा लेटर आएगा, इतना चीज़ अगर आपको पता होगा तो इन 9 टॉपिक के क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हम लोग सीखेंगे, यानी आज की क्लास में जो हम लोग सीखेंगे वह यह सीखेंगे नहीं, वास्तव में हम लोग याद करेंगे प्रत्येक लेटर का स्थान बाईं ओर से, फिर उसके बाद दाईं ओर से, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस लेटर के अपोजिट में कौन सा लेटर आता है। ओके, चलिए तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। और सबसे पहले हम लोग याद करते हैं अल्फ़ाबेट के पोजीशन को। देखिए, अगर हम बात करें A से लेकर के E तक का, तो इतना तो सबको याद ही होता है। शुरू के 5 लेटर का पोजीशन हम सबको पता होता है, याद रहता है। जैसे A का स्थान पहला है, B का स्थान दूसरा है, C का स्थान तीसरा है, D का स्थान चौथा है और E का स्थान 5वां है। यानी शुरू का 5 लेटर हमें पता होता है। रैंडमली कहीं से भी पूछा जाए तो आप बता देना। जैसे E 5वें स्थान पर है, C तीसरे स्थान पर है, B दूसरे स्थान पर है, A पहले स्थान पर है। इसके अलावा अंतिम 2 लेटर का भी पोजीशन हमें याद रहता है। Y 25वें नंबर पर और Z 26वें नंबर पर। तो 5 और 2 7, 26 में से आप 7 माइनस कर लीजिए, यानी 18 लेटर का ही पोजीशन अब हमें याद करना है। शुरू का 5 हमें याद रहता ही है और अंतिम का 2 भी हमें पता होता है ना। टोटल आपका 26 लेटर है। Y 25वें नंबर पर होगा और Z 26वें नंबर पर, E 5वें नंबर पर, C तीसरे नंबर पर, D चौथे नंबर पर, A पहले स्थान पर। ओके, अब बाकी का जो लेटर है उसके पोजीशन को हम लोग याद करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग याद करते हैं G, H और I को। अब G, H और I को क्यों शुरू किए? तो G, H, I 3 ऐसा लेटर है जिसके लिखने से ही उसके स्थान का पता चलता है। जैसे I अगर आपको लिखने के लिए बोला जाए कैपिटल लेटर में, कर्सिव में, तो I आप कुछ ऐसे लिखिएगा। जैसे आपको इंडिया लिखने के लिए बोला जाए तो इस तरीके से आप लिखिएगा INDIA, है ना। यह क्या है? आपका इंडिया लिखा हुआ। तो कैपिटल लेटर में I आप ऐसे लिखते हैं और I का जो शेप है वह आपका 9 के जैसा है। जो I का शेप है वह किसके जैसा दिख रहा है? 9 के जैसा दिख रहा है। मतलब I लिखने से ही I का पोजीशन हमें पता लग जाता है। I लिखते हैं तो वह हमें दिखता है 9 के जैसा, मतलब I जो है वह 9वें स्थान पर है। बाईं ओर से I का स्थान अगर पूछा जाए 9वां स्थान हो जाएगा। अगला लेटर है आपका H। अब H को गौर से देखिए। H को अगर ऊपर और नीचे आप टोपी पहना देते हैं, इस तरह से H है, ऊपर और नीचे आप टोपी पहना दीजिए, यह आपको 8 के जैसा दिखेगा। डिजिटल क्लॉक में, है ना, नंबर्स आपको इसी तरीके से मिलता है, 8 आपको ऐसा ही दिखेगा। तो H का पोजीशन क्या हो गया? 8। H में ही हमें 8 दिखता है, I में ही हमें 9 दिखता है। I हो गया 9 नंबर पे, H हो गया 8 नंबर पे। हमने I को याद कर लिया है, हमने H को याद कर लिया है। आगे देखिए G के पोजीशन को आप
यहाँ पे देखिए कैसे याद करेंगे। तो जब आप जी लिखते हैं ना कुछ इस तरीके से, तो जी में आपको 7 दिखता है। गौर से देखिए, जी में हमें क्या दिखता है, 7 दिखता है। या फिर जीके जीएस में आपको पढ़ना है G7 शिखर सम्मेलन, 7 देशों का एक समूह है, एक संगठन है जिसको हम लोग G7 के नाम से जानते हैं। तो G7 भी आप याद रख सकते हैं, G7 एक संगठन है ना, 7 देशों का एक समूह है, इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं। या फिर जी में हमें 7 दिखाई भी देता है, तो जी का लेटर पोजीशन कितना हो जाएगा, जी आपका 7वें नंबर पर हो जाएगा। इतना क्लियर है। आई 9वें स्थान पर, एच 8वें स्थान पर, जी हो गया आपका 7वें स्थान पर। तो आई एच जी याद कर चुके हैं। चलिए एफ को भी याद कर लीजिए, एफ को भी आप याद कर लीजिए। एफ से क्या होता है, फिक्स, इसको हम 6 पढ़ेंगे तो एफ का पोजीशन कितना हो जाएगा, 6 नंबर पे हो जाएगा। एफ से होता है फिक्स, इसको हम पढ़ेंगे 6, एफ का पोजीशन कितना हो गया आपका, 6 हो गया। तो यहाँ तक के लेटर को अब हम याद कर लिए, हम एफ का पोजीशन भी याद कर लिए हैं, जी का भी, एच का भी, आई का भी। इस तरीके से अगर आप कोडिंग करके हर एक लेटर के पोजीशन को याद कर लेते हैं ना, तो फिर आपको एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कोडिंग डिकोडिंग से, नंबर लेटर सीरीज से, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से, यानी जो 9 टॉपिक आप देखें उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो बहुत ही आसानी से आप उसका आंसर दे सकते हैं। हमें जहां भी आई लिखा होना चाहिए वहां पे हमें 9 दिखना चाहिए, एच में हमें 8 दिखना चाहिए, जी में हमें क्या दिखना चाहिए, 7 दिखना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो लेटर है वह है आपका जे। अगला लेटर जो हम लोग याद करने वाले हैं वह क्या है आपका जे। अब जे को कैसे याद करें, जे को कैसे याद करें, तो देखिए आप लिखिए जियो। ठीक है, आपको क्या लिखना है, जियो। टेलीकम्युनिकेशन में क्रांति लाने वाली कंपनी है जियो। तो जियो कैसे लिखिएगा आप, GIO, इसी तरीके से लिखिएगा जियो। अब इस जियो को गौर से देखिए, इसमें देखिए गौर से देखिए, क्या इसको हम J10 पढ़ सकते हैं, J10। जब जियो लिखते हैं तो जियो लिखने से ही हमें जे का पोजीशन का पता लग जाता है। जे कितने नंबर पर है, जे 10वें नंबर पर है। तो जे का भी स्थान हमें पता लग गया। एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं जितने लेटर के पोजीशन को अभी तक हमने याद किया है। आई 9 नंबर पे, आई लिखने से ही उसके स्थान का पता चलता है। आई का जो आकार है वह 9 के जैसा है, एच का जो आकार है वह 8 के जैसा है, जी में 7 छुपा हुआ है या G7 शिखर सम्मेलन होता है। एफ को हम पढ़ेंगे फिक्स या फिर 6, तो एफ जो है वह क्या होगा, 6 नंबर पे हो जाएगा। और जे से होता है जियो। जियो को जब आप लिखिएगा तो कुछ ऐसे ही लिखिएगा, JIO। इसको हम लोग 10 कह सकते हैं। जे का पोजीशन कितना हो गया आपका, 10 हो गया। तो इतना लेटर अभी तक हम लोग याद कर चुके हैं। अब देखिएगा अगला जो लेटर हम लोग याद करने वाले हैं ना, अगला जो लेटर हम लोग याद करने वाले हैं वह है आपका टी। अब देखिए टी को कैसे याद करेंगे, टी को कैसे याद करेंगे, देखिएगा 20-20 ओवरों का जो मैच होता है ना उसको बोला जाता है T20 मैच। 20-20 ओवरों का जो क्रिकेट होता है उसको बोलते हैं हम लोग T20 मैच। जो 50 ओवरों का मैच होता है इसको ODI बोला जाता है। 50-50 ओवरों का जो मैच होता है उसको ODI बोलते हैं। इसके अलावा टेस्ट, और जो सबसे छोटा फॉर्मेट अभी क्रिकेट का चल रहा है वो है आपका T20। 2020 को हम लोग क्या बोलते हैं, T20 बोलते हैं। ठीक है, तो T20 से टी का स्थान पता लगता है। टी कितने नंबर पर है, 20वें नंबर पर। अब टी का स्थान क्लियर हो गया, 20वें नंबर पर है, तो टी के जस्ट बाद आने वाला लेटर यू है, तो यू हो जाएगा 21वें नंबर पर। और टी के जस्ट पहले आने वाला लेटर एस है, तो एस हो जाएगा आपका 19वें नंबर पर। देख लीजिए टी हो गया 20वें नंबर पे, यू 21वें नंबर पे और एस हो गया आपका 19वें नंबर पे। टी को कैसे याद किए, T20, टी 20 पे, यू 21 पे, एस कहाँ हो जाएगा आपका 19 पे हो जाएगा। तो अब तक हम लोग देख लीजिए टी को भी याद कर लिए, एस को, टी को, यू को, इस तीनों को भी हम लोग यहाँ पे याद कर चुके हैं। टी 20 पे होता है, यू 21 पे होता है और एस कहाँ पे होता है, एस आपका होता है 19 पे। इतना क्लियर हो पा रहा होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला जो लेटर हम याद करने वाले हैं वह है आपका एक्स। अब एक्स को कैसे याद करें, देखिए किसी भी लेटर का जो यहाँ पे कोडिंग किया गया है वह ऑब्जर्वेशन के आधार पे किया गया है। इस तरीके से जो आपका बाहरी दुनिया है वहाँ से आप चीज़ों को ऑब्जर्व करके अपने हिसाब से भी कोडिंग कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो हमने यहाँ पे कोडिंग किया उसी तरीके से कर सकते हैं, अपने स्तर से आप कोडिंग कर सकते हैं हर एक लेटर का। बस पोजीशन, एक एक लेटर का पोजीशन आपको याद हो जाना चाहिए। हमने x को कैसे याद किया, देखिए x बड़ा मुश्किल होता था याद रखना। x को हमने कैसे याद किया, तो अस्पताल के ऊपर देखिएगा इस तरीके से लिखा हुआ आपको मिलेगा।
24 गुना 7, ठीक है, 24 गुना 7 इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। न केवल अस्पताल पे बल्कि जो भी चीज़ें 24 घंटा और 7 दिन खुला होता है उसके ऊपर 24 गुने 7 लिखा होता है। एटीएम के ऊपर मिलेगा, एम्बुलेंस के ऊपर मिलेगा, जो भी 24 घंटा और 7 दिन उपलब्ध है उसके साथ ऐसे ही लिखा हुआ मिलता है। अब इसका अभिप्राय तो 24 घंटा 7 दिन है, बट हम लोग इसको अपने एंगल से देखें और जब अपने एंगल से देखें तो पता चला कि 24 गुना x है, इसका मतलब कि x जो है वह कितने नंबर पर आ जाएगा, 24 नंबर पर। 24 गुने 7 को हम लोग अपने नज़रिए से देखें तो पता चला कि 24 गुना x है, मतलब x का लेटर पोजीशन कितना होगा, 24 होगा। तो x आपका हो जाएगा 24 नंबर पे। 24 गुने 7, 24 गुने 7 जब आप लिखते हैं तो इसमें x का पोजीशन भी साथ साथ आप लिख देते हैं। x कितने नंबर पर, x आपका होता है 24 नंबर पर, है ना। गुना या x दोनों का जो सिंबल यूज करते हैं यही यूज करते हैं। तो x लेटर आप याद कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं भी के पास। भी को देखिए कैसे याद करेंगे। भी में देख लीजिए इस तरह का कितना लाइन है सर, एक और एक 2 लाइन है। कितना लाइन है, 2 लाइन है, तो इसको आप रिपीट कर दीजिए 2 बार। 2 नंबर पे तो होगा नहीं तो एक बार और 2 लिखिए। तो भी कितने नंबर पर हो जाएगा, 22 नंबर पे हो जाएगा। x 24 नंबर पे, भी कितना पे, 22 नंबर पे। इसके अलावा W, अब W को गौर से देखिए, इसमें आपको 3 दिखाई देगा। अगर सीधा कर लेते हैं तो 3 आपको दिखेगा, 3 दिखेगा तो 3 नंबर पे तो यह होगा नहीं, 13 पे भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट का लेटर है। तो 3 से बनने वाला जो संख्या है वह क्या है आपका, 23 है। 3 से क्या क्या संख्या बना सकते हैं आप, 3 बना सकते हैं, 13 बना सकते हैं, 23 बना सकते हैं। तो 3 नंबर पर तो होगा नहीं, 13 पर भी नहीं होगा, लास्ट का लेटर है तो 23 नंबर पे। W कितने नंबर पे, 23 नंबर पे। तो यहाँ से आप भी, W और X को भी याद कर चुके हैं। भी आपका 22 नंबर पे, W 23 नंबर पे, X आपका कितने नंबर पे, 24 नंबर पे। X 24 गुने 7 से याद किए। भी में 2 लाइन है, 2 बार लिखिए, 22 हो गया। W लिखते हैं तो W में हमें 3 दिखता है, 3 नंबर पे होगा नहीं, 13 पे भी नहीं होगा, कहाँ होगा ये आपका, 23 पे होगा। अब आगे चलिए, जो अगला लेटर हम याद करने वाले हैं वह है आपका L। देखिए L से क्या होता है, L से वर्ड बनता है आपका लव। L से क्या वर्ड बनता है, लव बनता है। और जिसको भी लव हुआ उसका 12 बजना तय है। जिसको भी लव हुआ क्या है, उसका 12 बजना तय है। यानी इससे हम L का पोजीशन याद कर लिए कि L कितना पे होता है, 12 पे होता है। L से होता है लव, जिसको भी लव हुआ उसका 12 बजना तय। तो L का पोजीशन कितना हो गया आपका, 12 हो गया। अब आगे हम लोग अभी T20 मैच देखे थे, T20 से ही एक लेटर को और हम याद करते हैं ना। IPL मैच का भी बहुत ही ज़्यादा क्रेज है और IPL में प्रीति जिंटा का एक टीम है जिसका नाम है किंग्स 11 पंजाब। अब किंग्स 11 पंजाब के जर्सी पे देखिएगा, किंग्स 11 इस तरीके से लिखा हुआ रहता है, किंग्स 11। तो इससे हम क्या याद कर लिए, के कितने नंबर पर होगा, के होगा आपका 11 नंबर पे, किंग्स 11। इससे हम के को याद कर लिए कि के आपका कितने नंबर पर होगा, के हो जाएगा 11 नंबर पे। तो देखिए अभी तक में हम जे के एल भी याद कर लिए हैं, इसके अलावा इधर के सभी लेटर को याद कर चुके हैं। के कितने नंबर पर आएगा, 11 नंबर पे, किंग्स 11 पंजाब। आगे चलिए, जो अगला लेटर हम लोग याद करने वाले हैं वह है आर फॉर क्या होता है, आर फॉर होता है राइट टू वोट। आर फॉर हम क्या लिख सकते हैं, आर फॉर हम लिख सकते हैं राइट टू वोट, राइट टू वोट या राइट फॉर वोट, है ना। राइट टू वोट यानी वोट देने का जो अधिकार है वह भारतीय संविधान, भारतीय लोकतंत्र हमें कितने वर्ष की आयु में देता है सर, 18 वर्ष की आयु में देता है। जब आप 18 वर्ष के हो जाइएगा तो आप वोट गिराने के अधिकारी हो जाते हैं। यानी आर का जो पोजीशन होगा वह क्या होगा, 18 नंबर पे। आर 18 नंबर पे होगा, के 11 नंबर पे होगा, यू 21 पे, टी 20 पे, एस 19 पे, डब्ल्यू 23 पे, भी 22 पे। यानी कि रैंडमली कहीं से भी किसी लेटर का पोजीशन आपसे पूछा जाए ना, आप एकदम बेझिझक जवाब दे सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, इस फेज में आपको पहुंचना है और इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि किसी भी लेटर का पोजीशन आप बता सकते हैं। साथ में नंबर अगर दिया जाए तो आप यह भी बता सकते हैं कि वहाँ पे कौन सा लेटर आएगा। 20वें स्थान पर कौन सा लेटर आएगा, टी आ जाएगा। 11वें स्थान पर कौन सा लेटर आएगा, के आएगा।
10वें स्थान पर कौन सा लेटर आएगा, जे आएगा। 24वें स्थान पर कौन सा लेटर आएगा, एक्स आएगा। इतना एक्सपर्ट आपको हो जाना है ना, इतना एक्सपर्ट हो जाना है कि किसी भी लेटर का पोजीशन अगर आपको निकालना हो तो आपको कैलकुलेट करना ना पड़े, सीधे से दिमाग में उसका पोजीशन आपके सामने आ जाए। अब चलिए, वही वजह है कि हम लोग इतना मेहनत इसके ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि उन 9 टॉपिक को हमें आसान बनाना है। तो आर से होता है राइट टू वोट, और राइट टू वोट जो है वो हमें कब मिलता है, जब हम 18 वर्ष के हो जाते हैं। आगे देखिए MNOPQ, यही लेटर सब बचा हुआ है, ये आपका क्यू है। अब इसे हम कैसे याद करें, एम को गौर से देखिएगा। एम जो है आपका, एम से क्या होता है, मिडिल होता है। एम से क्या होता है, मिडिल। मिडिल का मतलब क्या होता है, बीच में। तो अल्फ़ाबेट में, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर, 26 का बीच मतलब 13। तो एम कितना पे हो जाएगा, एम हो जाएगा आपका 13 पे। और जब एम 13 पे होगा तो इसके साथ साथ एक लेटर और याद करने में क्या दिक्कत है, एन। एन कितना पे, 14 पे। एम 13 पे, एन 14 पे। इतने प्रैक्टिस करेंगे कि हर एक लेटर हमारे जुबान पे आ जाएगा। एम 13 पे, एन कितना पे, 14 पे। एम को कैसे याद किए, एम से होता है मिडिल। 26 लेटर के मिडिल में जो होगा वो आपका 13 नंबर पे होगा। अच्छा, एक चीज़ और, कहीं कहीं आप देखिएगा स्लोगन इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, M13 दुश्मन, इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। देख लीजिएगा, ऑटो के पीछे, बस के पीछे इस तरह से स्लोगन आपका लिखा हुआ मिलता है। इसका मतलब है कि मैं तेरा दुश्मन। 13 को क्या पढ़ा गया है, 13 पढ़ा गया है ना। 13 को क्या पढ़ा गया, 13। M13 दुश्मन लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, बस के पीछे, ऑटो के पीछे इस तरह का स्लोगन जो है लिखा हुआ मिलता है ना। तो मैं तेरा दुश्मन, इसको हम पढ़ सकते हैं। अब 13 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 13 लिख सकते हैं। तो M 13 पे, और N हो गया आपका कितना पे, 14 पे हो गया। देखो, एक लेटर आपका Q है। जो Q है ना, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। Q होता है 17 नंबर पे, और इसको याद रखना आपके लिए बहुत मुश्किल है ना। इसको हम चेक करेंगे अभी, Q कितने नंबर पर है, 17 नंबर पे। आप इसका प्रैक्टिस करते रहिएगा। एक बार फिर से हम रिवीजन करेंगे है ना, और मेरे साथ साथ उच्चारण करिएगा। सभी लेटर का जो पोजीशन होगा है ना, बिल्कुल मेरे साथ साथ उच्चारण करिएगा, तभी आप एक एक लेटर का पोजीशन याद रख पाइएगा। Q 17 पे होता है, जैसा कि हमने आपको बताया कि इसको याद रखना थोड़ा मुश्किल है, बट आप ट्राई जरूर करिएगा। Q 17 पे होता है। Q कितना पे होता है, 17 पे होता है। आगे चलिए, हम लोग M और N भी देख चुके हैं। अब हमारे पास बचा है 2 लेटर, एक लेटर है O और दूसरा लेटर है P। अब O और P को हम कैसे याद करेंगे, ध्यान से समझिएगा। 1 मिनट में इन दोनों लेटर को हम लोग याद करेंगे। ओके, देखिए, एक छोटी सी कहानी आपको इसके लिए सुनना पड़ेगा। जैसे मेरा एक मित्र है जो बोला कि एक दुकानदार है, मिठाई का दुकानदार है, मिठाई वाला है, जो बहुत ही फेमस है। यहाँ पे तुम आए हुए हो तो उसके यहाँ का जो है मिठाई ज़रूर खा के जाना, उसके यहाँ का रसगुल्ला ज़रूर खा के जाना, है ना। तो हम गए, उस दुकानदार के पास गए और पूछे कि भाई जो आपका रसगुल्ला है वह कितने का है। अब देखो, यह रसगुल्ला का शेप है, या कैसा है, वो कैसा दिखता है, रसगुल्ले के जैसा। हमने पूछा उससे कि भाई रसगुल्ले कितने का है। उसने बोला कि सर रसगुल्ले तो 15 रुपये का है। हम बोले ठीक है भाई, एक खिला दो। रसगुल्ले का कीमत उसने क्या बोला, 15 रुपये बोला। हमने बोला ठीक है भाई, एक खिला दो। अब जब पैसे देने की बारी आई, बोला कि सर 16 रुपये लगेंगे। हम बोलेंगे कि तुमने बोला 15, 16 क्यों? बोला प्लेट में आपने खाया है, इस वजह से इसका कीमत आपको देना पड़ेगा 16। रसगुल्ले का कीमत कितना है, 15, तो ओ 15 पे हो जाएगा। प्लेट के वजह से कीमत कितना लगा, 16, तो पी कितना पे हो जाएगा, 16 पे हो जाएगा। ओ 15 पे होगा, पी 16 पे होगा। हमने सभी लेटर के पोजीशन को याद कर लिया है, हर एक अल्फ़ाबेट के पोजीशन को हमने भली भांति याद कर लिया है। अब रैंडमली हम लोगों से कहीं से भी किसी भी लेटर का पोजीशन पूछा जाएगा ना, तो बहुत ही आराम से हम सभी लेटर का पोजीशन बता सकते हैं। जैसे देख लीजिए, आई कितने नंबर पे होगा, सर आई 9 नंबर पे होगा। आई लिखते हैं तो 9 जैसा दिखता है। H लिखते हैं तो 8 जैसा दिखता है, H 8 पे होगा। G 7 शिखर सम्मेलन, J 7 पे। F को पढ़ेंगे फिक्स यानी कि 6 का मतलब होता है 6। J से होता है जियो जब लिखते हैं तो इसमें 10 हमें दिखता है, J 10 पे हो जाएगा। किंग्स 11 पंजाब, K 11 पे। राइट टू वोट 18, M मिडिल 13, N 14 हो जाएगा। Q कितना पे होगा, Q 17 पे होगा। अब आप लोग जरूर इसको याद कर लिए होंगे, है ना। आप लोगों को लगा होगा कि भाई Q इतना खास क्यों है। कुछ खास नहीं था, Q के लिए हमारे पास कोई कोडिंग नहीं था, इसलिए हमने आपसे कहा था। तो Q कितना पे, 17 पे होता है। अब O कितना पे, O 15 पे होता है। O रसगुल्ला 15 रुपये का, प्लेट के वजह से कीमत कितना लगा, 16 लगा। T20 मैच तो T 20 पे होता है। इसके पीछे का लेटर S है, S 19 पे हो जाएगा। इसके आगे का लेटर U है, U 21 पे हो जाएगा। X जब लिखते हैं, X को कैसे हम लोगों ने याद किया, 24 × 7
गुना का मतलब x 24 नंबर पे हो जाएगा। v में 2 लाइन है, 2 बार 2 लिखिए 22 नंबर पे हो जाएगा। w लिखते हैं तो 3 जैसा दिखता है तो 3 नंबर पे होगा नहीं, 13 पे भी नहीं होगा। w कितने नंबर पे, 23 पे। l फॉर होता है लव, जिसको भी लव हुआ उसका 12 बजना तय, यानी l का जो पोजीशन होगा वह कितना होगा, 12 होगा। तो सभी 26 लेटर के पोजीशन को हम लोग यहाँ पे याद कर लिए हैं, बट यहाँ पे आपने सभी लेटर का जो पोजीशन याद किया है ना, वह याद किया है बाएं छोर से, ए के तरफ से, यानी यह लेफ्ट एंड है, बायां छोर है, और जेड के तरफ से, यानी कि यह क्या है, यह आपका दायां छोर है। तो अभी हमने सभी लेटर का जो पोजीशन याद किया है वह किस छोर से याद किया है, बाएं छोर से याद किया है। अब अगर दाएं छोर से, दाएं छोर की भी आवश्यकता होगी, हालांकि इसी से हम लोग दायां छोर वाला भी निकाल लेंगे, इसी से निकाल लेंगे। दाएं छोर की आवश्यकता होगी तो कैसे करेंगे, तो गौर से देखिएगा, जेड जो है वह दाएं छोर से पहले स्थान पर, दाएं छोर से पहले स्थान पर जेड, दूसरे स्थान पर वाई, तीसरे स्थान पर कौन है, एक्स है, चौथे स्थान पर कौन है, डब्लू है। उसी तरीके से देख लीजिए बी जो होगा वह दाहिने छोर से आएंगे तो 25वें स्थान पर हो जाएगा, और ए जो है वह दाहिने छोर से कितने स्थान पर हो जाएगा, 26वें स्थान पर। अगर दाईं ओर से चले, उल्टे क्रम से चले, जेड की ओर से चले तो जेड पहले स्थान पर, वाई दूसरे स्थान पर, डब्लू एक्स तीसरे स्थान पर, बी 25वें स्थान पर और ए 26वें स्थान पर। अब अगर गौर से आप देखिएगा, इन सभी लेटर के पोजीशन को गौर से देखिएगा तो पता चलेगा कि इसके लेफ्ट और राइट का योग जो है वो आपका 27 आएगा। देखिए ए बाईं ओर से पहले स्थान पर और दाईं ओर से 26वें स्थान पर, 26 और 1 27। बी बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, दाईं ओर से 25वें स्थान पर, 25 और 2 कितना होगा, 27। उसी तरह से एक्स के पास आइए, एक्स बाईं ओर से 24वें स्थान पर, दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, 24 और 3 27। वाई बाईं ओर से 25वें स्थान पर, दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, 25 और 2 27। जेड बाईं ओर से 26वें स्थान पर और दाईं ओर से 27वें स्थान पर, तो 26 और 1 कितना होगा, 27। यानी बाएं और दाएं का सम कितना होगा, 27। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी लेटर का पोजीशन अगर हमें दाईं ओर से पता करना होगा ना, तो हम 27 में से उस लेटर के बाईं ओर का पोजीशन माइनस करेंगे। ABCD में टोटल 26 लेटर होता है, ABCD में कुल कितना लेटर होता है, 26 लेटर होता है, और किसी भी लेटर के पोजीशन को अगर बाएं से दाएं में, है ना, बाएं से अगर दाएं में बदलना होगा तो हम क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे 27 में से। रैंकिंग में आप पढ़े थे कि हमेशा जब भी आपको एंड चेंज करना होता है, लेफ्ट को राइट में या राइट को लेफ्ट में बदलना होता है, तो हम लोग टोटल +1 में से माइनस करते हैं। तो टोटल 26 लेटर है, तो हम कहाँ से माइनस करेंगे, 27 से माइनस करेंगे, 27 में से माइनस करेंगे। जैसे हम अगर आपसे पूछे कि एम का स्थान आप बताइए दाईं ओर से, एम का स्थान किस ओर से, राइट एंड से आपसे पूछे, एम दाईं ओर से कितने स्थान पर, तो एम का बाएं छोर से स्थान तो अभी आपने याद किया है, तो 27 में से एम के बाएं छोर का स्थान माइनस कर लीजिए। 27 - 13 क्या होगा, 14, यानी एम दाईं ओर से 14वें नंबर पर होगा। कहने का मतलब है किसी भी लेटर का स्थान अगर दाईं ओर से निकालना होगा तो 27 में से उस लेटर का स्थान जो भी बाईं ओर से होगा उसको माइनस कर लेंगे, इससे उस लेटर का स्थान दाईं ओर से निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम आपसे कहे कि भाई एक्स का स्थान आप बताइए दाईं ओर से, यानी कि राइट एंड यानी कि दाएं छोर से एक्स का स्थान बताइए, तो एक्स का स्थान तो हम लोग याद किए हैं 24, किस एंड से याद किए हैं, बाएं छोर से याद किए हैं, हमें दाएं से बताना है, तो बाएं को दाएं में बदलना है, तो 27 में से माइनस करिए, 27 - 24 यानी 3, तो एक्स दाईं ओर से तीसरे स्थान पर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा फंडा है कि किसी भी लेटर का स्थान अगर दाईं ओर से निकालना होगा तो 27 में से उस लेटर का जो स्थान बाईं ओर से है उसको माइनस करेंगे। और हमने जो याद किया है वह किस तरफ से याद किया है, बाईं ओर से ही याद किया है। आपको दाईं ओर से याद करने की आवश्यकता नहीं है, दाएं छोर से याद करने की आवश्यकता नहीं है, दाएं में हम कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे अगर हमसे पूछा जाए, इसको देख लीजिए फटाफट से हम बता सकते हैं, अगर पूछा जाए भी का स्थान बताइए दाईं ओर से क्या होगा, 27 - 22 5 होगा। एक्स का स्थान दाईं ओर से क्या होगा, 27 - 24 3 होगा। यू का स्थान दाईं ओर से क्या होगा, 27 - 21 6 होगा।
एस का स्थान दाईं ओर से क्या होगा, 27 माइनस 19 8 होगा। क्यू का स्थान दाईं ओर से क्या होगा, 27 माइनस 17 10 होगा। किसी भी लेटर का स्थान दाईं ओर से निकालना होगा, हम 27 में से माइनस कर लेंगे। सिंपल सा फंडा है। ओके, चलिए इतना क्लियर हो गया है। यानी सभी लेटर का स्थान आप बाईं ओर से भी बता सकते हैं और दाईं ओर से भी बता सकते हैं, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हमें क्या करना है ना कि सभी लेटर के अपोजिट लेटर का पता लगाना है कि किस लेटर के अपोजिट में कौन सा लेटर आएगा। ए के अपोजिट में कौन सा लेटर आएगा, तो अपोजिट लेटर कहने का मतलब है कि ए बाईं ओर से जितने नंबर पर है ना, दाईं ओर से उतने ही नंबर पर जो लेटर होगा वही अपोजिट में होगा। तो हम कह सकते हैं कि ए के अपोजिट में जो है वह क्या होगा, जेड हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे कि भाई बी के अपोजिट में क्या होगा, तो बी के अपोजिट में वाई हो जाएगा। अब अपोजिट लेटर की भी आवश्यकता पड़ जाती है कि किसके अपोजिट में कौन सा लेटर। जैसे जब आप ए बी सी डी लिखिएगा इस तरीके से, ए बी सी है ना, एक्स वाई जेड, अब उल्टा में लिख लीजिए ए बी सी, ठीक है, और एक्स वाई जेड। अब देखिए जिसके सामने जो लेटर आएगा उसका उल्टा हो जाएगा। ए का अपोजिट लेटर जेड, बी का अपोजिट लेटर वाई, सी का अपोजिट लेटर एक्स है ना, एक्स का अपोजिट लेटर सी, वाई का बी और जेड का क्या होगा, ए। अब लेकिन इस तरीके से हमारा काम नहीं चलना है, हमें हर एक लेटर का स्थान अपोजिट लेटर हमें पता होना चाहिए, ठीक है, याद होना चाहिए। तो आइए याद करते हैं। देखिए एक 2-3 सेंटेंस है जिसको आपको ध्यान रखना है। जो पहला सेंटेंस है आपका वह है शर्ट जी, SHIRT और जी, शर्ट जी। देखिए जब हम लोग किसी भी चीज़ का इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, तो उसके साथ जी लगाते हैं, है ना, उसके साथ क्या लगाते हैं, जी लगाते हैं। तो आज आपको सम्मान करना है अब शर्ट का, अपने शर्ट का जिसको आप पहनते हैं, जो आपका इज्जत बचाता है, उसका इज्जत करना है। तो क्या लिखिएगा आप, शर्ट जी। अब शर्ट जी में खास चीज़ क्या है, तो शर्ट जी का जो प्रत्येक, शर्ट जी में जितने भी पेयर है ना, प्रत्येक एक दूसरे के अपोजिट में है। जैसे एस के अपोजिट में क्या है, एच है, एस के अपोजिट में क्या है, एच है, और एच के अपोजिट में एस है। उसी तरीके से आई के अपोजिट में आर है और आर के अपोजिट में आई है, और टी के अपोजिट में जी है और जी के अपोजिट में टी है। शर्ट जी का प्रत्येक पेयर जो है, प्रत्येक लेटर जो है वह एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। एस के अपोजिट में एच, तो एच के अपोजिट में एस होगा। आई का अपोजिट लेटर आर है, तो आई का आर का आई हो जाएगा। टी का जी है, तो जी का क्या होगा, टी होगा। इसको ऐसे भी समझिए, जैसे जब हम अपना नाम लिखते हैं, देखिए यहाँ से ऑब्जर्व हम किए हैं, जब हम अपना नाम लिखते हैं तो मेरे नाम का जो अंतिम 2 अक्षर है वह एक दूसरे के अपोजिट में है। एस का अपोजिट एच और एच का अपोजिट क्या है, एस, ठीक है। उसी तरीके से आई आर को आप पढ़ सकते हैं इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे आई आर। तो आई आर का जो है, आई का उल्टा अपोजिट और आर का उल्टा, आई का अपोजिट आर और आर का अपोजिट क्या है, आई, ठीक है। उसी तरीके से अगला है टी जी, इसको हम जी टी भी लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब जी टी रोड आपको पढ़ना है, ग्रैंड टैंक रोड, जी टी रोड नाम सुने होंगे। अब जी टी रोड आपको याद रखना है। अब जी टी रोड याद रखने से लाभ क्या मिलेगा, तो जी का अपोजिट लेटर टी है और टी का अपोजिट लेटर क्या है, जी है ना। इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा लाभ आपको आगे चल के मिलने वाला है। तो शर्ट जी से आप 6 लेटर को याद कर लिए हैं, 6 लेटर, और ए का अपोजिट जेड होता है, यह हम लोगों को पता ही है, तो 8 हो चुका है। एस के अपोजिट में एच, एच के अपोजिट में एस, आई के अपोजिट में आर, आर के अपोजिट में आई, और टी के अपोजिट में जी, और जी के अपोजिट में टी। अगला देखिए, अगला आपको याद करना है पी के, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, पी के, इसको पढ़ेंगे हम लोग मैंने, इसको पढ़ेंगे हम लोग जो किया, और आगे लिखेंगे DWCX। क्या पढ़ना है इस पूरे को, पी के मैंने जो किया, DWCX, पी के मैंने जो किया, पी के मैंने जो किया, DWCX, यह आपको पढ़ना है। अब इसका मतलब देख लीजिए क्या है, पी का अपोजिट के और के का अपोजिट पी, और पी के सिनेमा भी है, पी के अपोजिट के का अपोजिट पी, पी के सिनेमा भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा एम एन मैंने,
एम एन, इसको मैंने पढ़े हम लोग, तो एम का अपोजिट लेटर एन और एन का अपोजिट लेटर क्या है एम। एम के अपोजिट में एम का विपरीत अर्थ लेटर एन और एन का विपरीत एम होगा। आगे इसको जो किया पढ़े थे, तो जे के अपोजिट में क्यू, क्यू के अपोजिट में जे, जे के अपोजिट में क्यू, क्यू के अपोजिट में जे। उसी तरीके से डी का अपोजिट लेटर है डब्लू और डब्लू का अपोजिट लेटर क्या है, डब्लू का अपोजिट लेटर डी है। सी का अपोजिट लेटर है एक्स और एक्स का अपोजिट लेटर क्या है, एक्स का अपोजिट लेटर आपका सी है। सी के अपोजिट में एक्स, एक्स के अपोजिट में सी। पूरा सेंटेंस आपको क्या याद रखना है, पी के मैंने जो किया डी डब्ल्यू सी एक्स। और एक चीज और, एक सेंटेंस और आप याद रखिएगा, उफ बाई लव, उफ बाई लव, बस आपका काम हो गया, उफ बाई लव। अब उफ बाई लव का प्रत्येक जोड़ा एक दूसरे का उल्टा। उफ हम लोग कब बोलते हैं, जब हम लोग को अफसोस होता है, और यह ऐसा चीज़ है जहां आपको अफसोस होना ही है। तो उफ का जो यू एफ है वह एक दूसरे के अपोजिट में, यू के अपोजिट में एफ, एफ के अपोजिट में यू, बी के अपोजिट में वाई, वाई के अपोजिट में बी, बी दूसरा लेटर है स्टार्टिंग से, वाई अंतिम से दूसरा लेटर। आगे देखिए, लव एल के अपोजिट में ओ और ओ के अपोजिट में एल और भी के अपोजिट में ई और ई के अपोजिट में भी, यानी उफ बाई लव का प्रत्येक जोड़ा एक दूसरे के अपोजिट में है। यह तीन सेंटेंस आपको याद रखना है, शर्ट जी, पी के मैंने जो किया डी डब्ल्यू सी एक्स और उफ बाई लव। और प्रैक्टिस इतना करना है कि एक एक लेटर का पोजीशन आपको है ना, पोजीशन याद हो जाए, अपोजिट लेटर आपको याद हो जाए। SHIRT शर्ट जी, पी के मैंने जो किया डी डब्ल्यू सी एक्स, इसके अलावा उफ बाई लव। अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहले इसका ही प्रैक्टिस कर लेते हैं, अपोजिट लेटर का। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिखे, हम अपना नाम ही लिखे हैं रुपेश यादव। अब आपको क्या करना है ना कि प्रत्येक लेटर का अपोजिट लेटर आपको बताना है। तो देख लीजिए, आर का अपोजिट क्या होगा, आई इंडियन रेलवे, यू का अपोजिट क्या होगा, एफ होगा, पी का अपोजिट के होगा, ई का अपोजिट देख लीजिए भी होगा, लव भी ई, एस का अपोजिट लेटर क्या होगा, एच होगा और एच का अपोजिट लेटर क्या होगा, एस, वाई का हो जाएगा बी, ए का होगा जेड, डी का अपोजिट लेटर क्या होगा, देख लीजिए डी डब्ल्यू सी एक्स, डी डब्ल्यू सी एक्स, ए का अपोजिट जेड हो जाएगा और भी का अपोजिट क्या होगा, ई हो जाएगा। हर एक लेटर का अपोजिट लेटर उसको देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए, कहीं आपको कोई सेंटेंस सोचना ना पड़े, इतना प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। उसी तरीके से अगर हम आपसे कहें कि भाई मैथ्स वाटिका के प्रत्येक लेटर को अपोजिट करिए, मैथ्स वाटिका इसके प्रत्येक लेटर को ना आपको करना है अपोजिट। अब फटाफट से हम कर सकते हैं, एम के अपोजिट में एन मैंने, ए के अपोजिट में जेड, टी के अपोजिट में जी, जीटी रोड, एच के अपोजिट में एस और एस के अपोजिट में एच। इसको हम हाई स्कूल भी पढ़ सकते हैं, एच एस हाई स्कूल, एच एस हाई स्कूल, एच का उल्टा एस, एस का उल्टा एच। भी के अपोजिट में ई लव, लव के अंतिम दो लेटर है भी ई, भी का उल्टा ई का उल्टा भी। उसी तरह से ए के अपोजिट में होगा जेड, टी के अपोजिट में होगा जी, आई के अपोजिट में होगा आर, के अपोजिट में होगा पी और ए के अपोजिट में क्या होगा, जेड होगा। मतलब किसी भी लेटर के अपोजिट लेटर को आप बहुत ही आराम से बता सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। उसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए, अभी हम लोग अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में प्रत्येक लेटर का स्थान देखे थे, देख लीजिए यहाँ पे देखे थे कौन सा लेटर कौन से स्थान पे आएगा। इसका भी थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, कौन सा लेटर किस स्थान पे आएगा। अब यहाँ पे भी हम सबसे पहले अपना ही नाम लिखते हैं, है ना। कोई भी चीज़ आप देख करके और उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे नाम लिखा है, प्रत्येक लेटर का पोजीशन आप बताइए। बाएं छोर से ही आपको स्थान बताना है, दाएं से नहीं बताना है। दाएं से तो हम लोग 27 में से माइनस करके निकाल लेंगे। फटाफट से सोचिए, आर 18 पे राइट टू वोट, यू कितना पे 21 पे, पी कितना पे 16 पे प्लेट में खाने के वजह से, ई कितना पे 5 पे, एस कितना पे 19 पे और एच 8 नंबर पे। आगे चलिए, वाई 25 नंबर पे, ए कितना नंबर पे 1 नंबर पे, डी कितना पे 4 पे, ए कितना पे 1 पे और भी कितना पे 22 पे। केवल आपको लेटर देखना है और प्रैक्टिस कर लेना है। तो आपको एक छोटा सा काम करना है, कोई भी अंग्रेजी का एक बुक लेना है या अंग्रेजी न्यूज़पेपर लेना है और उसमें आपको क्या करना है कि कोई एक पैराग्राफ लेना है और उसके प्रत्येक लेटर का पोजीशन आपको लिखते जाना है। लेटर देखिएगा पोजीशन लिखिएगा, लेटर देखिएगा पोजीशन लिखिएगा, इतना प्रैक्टिस आपको कर लेना है।
अब यहाँ पे हम लिखेंगे मैथ्स वाटिका। ठीक है, मैथ्स वाटिका के प्रत्येक लेटर का पोजीशन आप फटाफट से बता दीजिए। मैथ्स वाटिका, हाँ जी, चलिए देखिए, एम कितना पे हो जाएगा, 13 पे, ए 1 नंबर पे, टी 20 नंबर पे, एच 8 नंबर पे, एस 19 नंबर पे, भी होगा आपका 22 नंबर पे, ए 1 नंबर पे, टी आपका हो जाएगा 20 पे, आई 9 पे, के 11 पे और ए कितने नंबर पे, 1 नंबर पे। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि अंग्रेजी लेटर लिख लिख के और उसका प्रैक्टिस कर लेना है। 3 चीज़ों का आपको प्रैक्टिस करना है। पहली बात कि सभी लेटर का स्थान बाईं ओर से, जो स्थान हम लोग याद करते हैं वह बाईं ओर से ही याद करते हैं, दाईं ओर से हमें याद करने की आवश्यकता नहीं है। दाईं ओर से तो हम लोग 27 में से माइनस करके निकाल लेंगे। इसके अलावा किस लेटर के अपोजिट में कौन सा लेटर आएगा, इसको भी आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना है।